नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुध देव के बारे में। बुध जो कि देखा जाए तो 6 जून 2025 के दिन अपना वापस से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रहों में कहे जाने वाले राजकुमार जो बुध देव हैं, ये सबसे तीव्र गति से अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 20 से 22 दिनों में बुध का हमेशा राशि परिवर्तन हो जाता है और इस बार देखा जाए तो बुध की स्थिति जो है वृषभ राशि में है, सूर्य के साथ है। यानी कि मकर राशि के देखा जाए तो पंचम भाव में बुध जो है सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। लेकिन आने वाली 6 जून 2025 के दिन बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य के साथ से दूर हो जाएंगे। यहाँ से वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि देखा जाए तो बुध की स्वयं की राशि है, ऐसे में स्वराशि में बुध का गोचर करना क्या प्रभाव डालने वाला है मकर राशि के जातकों के जीवन पर, क्या परिवर्तन आपको आपके जीवन में देखने को मिलने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में जाता है, अपने घर में जाता है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा बलवान अवस्था में आता है। जब ग्रह अपने बलवान अवस्था में आते हैं तो इनके जो प्रभाव हैं बेहद उत्तम हो जाते हैं। तो बुध स्वराशि में गोचर करते हुए मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, बुध का भद्र महापुरुष राजयोग आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, साथ ही प्रचंड सफलता के साथ किस प्रकार से आपको धन लाभ होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, बुध देव ग्रहों में राजकुमार कहे जाते हैं। यह हमारे जीवन में बुद्धि, हमारी विवेक क्षमता के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध जो है देखा जाए तो हमारी बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि करने का और बुध बौद्धिक क्षमताओं को कमजोर करने का कार्य करते हैं। बुध को अगर देखा जाए तो व्यापार के भी कारक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। हमेशा की तरह बुध अपना राशि परिवर्तन जो है 20 से 22 दिन में करते हैं, वैसे इस बार भी कर रहे हैं। तो 6 जून 2025 के दिन बुध अपना वापस राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि में अब तक विराजमान है जो कि शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि से ये निकल कर जाएंगे मिथुन राशि में, जो कि देखी जाए तो बुध देव की स्वयं की राशि है। ऐसे में बुध जब भी अपनी स्वराशि में, अपने लग्न में या फिर चंद्रमा से केंद्र भाव जैसे 1, 4, 7 या फिर 10वें भाव में यदि विराजमान होते हैं तो ऐसे में देखा जाए तो भद्र महापुरुष राजयोग बनता है। भद्र महापुरुष राजयोग जो है बेहद सुंदर राजयोग माना जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र में एक उत्तम राजयोग माना जाता है। बुध का कुंडली में चंद्रमा के चौथे, 5वें, 7वें भाव में या फिर 10वें भाव में होना यह आपके लिए बेहद उत्तम माना जाता है। बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में जा रहे हैं तो ऐसे में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में यदि बात करूं तो यह राजयोग जो है व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, चतुर बनाता है, आपकी वाणी को प्रभावित करता है, वाणी को कुशल बनाता है, जिसके बल पर, जिसके सामर्थ्य से आप अपने जीवन में राजा महाराजाओं के समान अपना जीवन जो है प्राप्त करते हैं। बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, इसलिए भद्र महापुरुष राजयोग जब बनता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के बौद्धिक क्षमताओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इस दौरान व्यक्ति की वाणी जो है बेहद कुशल बनती है। ऐसे में यदि आप मकर राशि के जातक वक्ता हैं, टीचर हैं या फिर आप लेखक हैं तो बुध के इस भद्र महापुरुष राजयोग के इस प्रभाव के फलस्वरूप देखा जाए तो आप अपने अगर वक्ता हैं तो ऐसे में प्रमोशन के बेहतर चांस रहेंगे। लेखक हैं तो इस दौरान आपके लेखन शैली में और बेहतरीन रूप से सफलता आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान आपकी बुद्धि बेहद चतुर बनेगी। भद्र राजयोग के दौरान देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। तो बुध अपने मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि इनकी स्वयं की राशि है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि बुध का यह गोचर जो है 6 जून को हो जा रहा है और देवगुरु बृहस्पति जो कि पहले से ही मिथुन राशि में ही विराजमान है, तो जाहिर सी बात है गुरु के साथ बुध की युति होगी। अगर देखा जाए तो ज्ञान के साथ बुद्धि का यहाँ पर संगम हो रहा है, जो कि आपके जीवन में आपके बड़े बड़े सपनों को पूरा करने का कार्य करेगा। इस दौरान आप समाज में बेहतरीन रूप से मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आपका स्वभाव विनम्र बनेगा, लोगों के बीच में आपकी जो योग्यता है वो दिखेगी और साथ में आपके साथ लोगों के संबंध इस दौरान मधुर बनेंगे। आपका स्वभाव जो है इस दौरान विनम्र बनेगा और भद्र राजयोग के दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ेगा, क्योंकि भद्र महापुरुष राजयोग जब भी बनता है तो यह एक शक्तिशाली राजयोग के रूप में जाना जाता है।
तो 6 जून 2025 से लेकर 22 जून 2025 तक के भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है। ऐसे में आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत बनेगी और वाणी प्रभावशाली बनेगी। तो यहाँ पर कंपटीशन वगैरह क्षेत्र में यदि आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप नौकरी का इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, तो इसमें आपको शानदार सक्सेस मिल सकती है। इस दौरान आपके जीवन में आपको अलग अलग कार्यों में शानदार सफलता मिलेगी, आप समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। और इस भद्र महापुरुष राजयोग के दौरान यदि आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बेशक रूप से करें, आपको उसमें शानदार जीत मिलेगी। क्योंकि देखिए बुध जो है व्यापार के कारग्रह माने जाते हैं, तो बुध का ये जो भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा और इस समय अंतराल के अंतर्गत यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दोना रात चौगुना तरक्की करेगा। बुध को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो आपके जीवन में शुभता का भी आगमन होगा। तो जो भी मकर राशि के जातक अविवाहित है, विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा है और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होगी। बुध और गुरु का संगम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक ग्रहों के राजकुमार है और दूसरे ग्रहों के गुरु हैं। ऐसे में दोनों ही ये श्रेष्ठ ग्रह है और दोनों ही प्रभाव बेहद तीव्र गति से देते हैं। यहाँ पर बुध की स्थिति जो है उच्च की रहेगी, क्योंकि बुध अपनी स्वराशि में रहेंगे। स्वराशि में ग्रह जो होते हैं बलवान अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसे में बुध के जो भी प्रभाव है यहाँ से आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे और तीव्र गति से प्राप्त होंगे। बुध को देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलने की वजह से अगर आप मकर राशि के जातक अध्यापक हैं तो आपके प्रमोशन होने के बेहतरीन चांस है। यदि आप अधिवक्ता हैं, यदि आप वकील हैं, तो ऐसे में भी आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपके प्रमोशन के इस दौरान भी बेहतरीन चांस है। यदि आप मकर राशि के जातक बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो आपके व्यापार में शानदार मुनाफा होगा और व्यापार को आप आगे बढ़ा पाएंगे। अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करके अच्छा खासा धन लाभ यहाँ पर अर्जित कर पाएंगे। देखिए जो भद्र महापुरुष राजयोग होता है यह बुध के द्वारा ही बनता है और बुध खास तौर पर जब अपने लग्न में हो, अपनी स्वराशि में हो या फिर अपने नक्षत्र में हो तभी यह बनता है। तो इसका जो प्रभाव है यह व्यक्ति के जीवन में काफी उत्तम बनता है। लेकिन भद्र महापुरुष राजयोग का जब भी निर्माण होगा बुध के द्वारा होगा। तो बुध यहाँ पर अपनी स्वराशि में जा रहे हैं और बलवान अवस्था में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप बुध का यह भद्र महापुरुष राजयोग जो है बेहद प्रभावशाली रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बुध अकेले नहीं रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव आपको प्राप्त होगा। तो इस दौरान आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इस दौरान आपके किसी घर में नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं और साथ में आपके बिजनेस व्यापार में शानदार रूप से आपको धन लाभ भी होगा और आपके व्यवसाय में इस दौरान बेहतरीन रूप से विस्तार हो पाएगा। मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो बुध का यह राशि परिवर्तन करना, अपनी स्वराशि में गोचर करना और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करना यह आपके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम दे रहा है, जो कि आपके जीवन में प्रचंड सफलता के साथ प्रचंड धन लाभ करा रहा है। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक हैं इन्हें बुध देव से रिलेटेड कुछ उपाय जरूर रूप से करने चाहिए। देखिए कुंडली में बुध ग्रह को बलवान करने के लिए आपको बुधवार के दिन गायों को हरा चारा देना चाहिए या फिर आप रोजाना पूजा करते समय गणेश जी को हरित दुर्वा अर्पित कीजिए। इससे भी आपकी कुंडली में बुध ग्रह जो है बलवान होता है। बुध बलवान होता है तो ऐसे में आपकी बौद्धिक क्षमता बलवान होती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बलवान होती है, आपके लिए हुए डिसीजन कभी गलत नहीं होते हैं और आप यदि व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में आपको हमेशा शानदार रूप से धन लाभ होता है। तो ये बुध से रिलेटेड उपाय है, यदि आप करते हैं तो बुध से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रभाव आपको तीव्र गति से प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।